तो ये 3 एक्सप्रेशन मेरे पास है लॉग से रिलेटेड, और इसको सॉल्व करने के लिए हमको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। इस वाला स्पेशल केस में जो ये तीनों दिए हुए हैं, इसमें ये कुछ प्रॉपर्टीज़ लग रहे हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे लॉग बी बेस ए है, तो अगर मैं इसको इन्वर्स करता हूँ तो ये ऐसा हो जाएगा 1/log ए बेस बी। बेस और नंबर आपस में रिप्लेस हो जाएंगे इन्वर्स इस तरीके से करने पे। अगर ए की पावर log एक्स बेस ए है, यानी कि जिसका पावर रेज किया गया है वही हमारा बेस भी है, तो ये सिंपली ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही ये एक प्रॉपर्टी है क्या, कि जैसे log बी के पावर एक्स बेस ए है, तो यहाँ से जो b का पावर x है वो आगे यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाता है इस तरीके से, x log a x log b बेस a इस तरीके से हो जाएगा। बट अगर वही जो पावर है वो इस b पे ना होके यहाँ इस बेस वाले पे हो, यानी a पे हो, तो ये इस तरीके से आगे कैसे मल्टीप्लाई ना होने के बजाय इन्वर्स होके मल्टीप्लाई होगा। यानी कि जैसे यहाँ b की पावर x था तो यहाँ x से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रहा था, बट यहाँ पे a की पावर x था तो ये 1/x हो जाएगा, और log a log b बेस a इस तरीके से हो जाएगा। अब इन दोनों को देखते हुए मैं डायरेक्टली एक और प्रॉपर्टी अपने से सोच कर लिख सकता हूँ क्या, कि जैसे ये इसी x पावर है, ये इसके आगे आता है 1/x की तरफ बन जाता है। अगर इसको मैं वापस लेके जाऊँ, बट a पे ना लेके जाऊँ, a पे जाऊँगा तो पावर x हो जाएगा, बट a पे ना लेके जाऊँ b पे लेके जाऊँ तो वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, b की पावर 1/x। तो इस तरीके से हम शॉर्ट में सोच सकते हैं कि जो भी a के ऊपर पावर x हो जाएगा, अगर उसको मैं b पे ले जाना चाह रहा हूँ तो इन्वर्स होकर के जाएगा, यानी कि 1/x। ये हमारा एक नया प्रॉपर्टी हो गया। तो जो प्रॉपर्टी हमारे पास अवेलेबल है उसके हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नया भी सोच सकते हैं आपस में उन सभी को रिलेट करवा के। तो चलो देखते हैं इनको कैसे यूज़ करके हम इसको लेके आते हैं। यहाँ 81 है और 1/log 5 log 3 बेस 5 है, तो मेरे पास है 1/log 3 बेस 5। ठीक है, इसको जब सीधा करेंगे, देखो ये वाला प्रॉपर्टी है पहला वाला, जब इसको वापस सीधा करेंगे तो बेस और नंबर आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। ये बन जाएगा log, ये हो जाएगा log 5 बेस 3 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ऐसा हो जाएगा, यानी कि ये जो हमारा नंबर है ये ऐसा बन जाएगा 81, और ये हो जाएगा log 5 बेस 3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4, और ये हमारा ऊपर में ही होगा log 5 बेस 3। अब ये वाला पावर इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा क्या, 3 के पावर log 5 के पावर 4 बेस 3। अब देखो यहाँ पे, देखो जो यहाँ पे जिसके पावर रेस किया गया है वही बेस भी है। बिल्कुल कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, ये वाला, जिसके पावर लॉग है वही बेस भी है, तो सिंपली ये x के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से ये सिंपली जो है ये पूरा हट के क्या हो जाएगा, 5 के पावर 4 ही हो जाएगा ये हमारा वैल्यू। ठीक है, तो 5 के पावर 4 क्या होता है, 25। इसको 25 का स्क्वायर है बेसिकली, यानी कि 625 ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 625। अब इसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। ये देखो 27 और log 36 बेस 9 है। हमारे पास है क्या, 27 log 36 बेस 9। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 3 के पावर 3 log 3 का स्क्वायर 36। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि इसका पावर अगर बेस पे पावर है तो ये पावर इसके पास क्या जा सकता है, इन्वर्स होके जा सकता है। देखो ये वाला बताया था मैंने ना, ये वाला, कि अगर बेस के पावर कुछ है तो वो नंबर पे इन्वर्स होकर के आ सकता है। तो इसको हम इस तरीके से ये 2 को इधर इन्वर्स करके ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 के पावर 3 log, और ये 36 का ऊपर क्या हो जाएगा, 36 के पावर 1/2, और बेस हमारा क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब ये 1/2 क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारा 36 का रूट हो जाएगा, जो कि क्या है 6। तो ये हो जाएगा 3 के पावर 3 log, और 36 का वैल्यू 6 आ जाएगा, और बेस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला इस 6 के ऊपर आ जाएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा 3 के पावर log 6 का पावर क्यूब और बेस 3। अब देखो
जिसके पावर रेज हुआ है वही अगर बेस भी हो तो ये वैल्यू पूरी पूरी आ जाती है यहाँ पे, यानी 6 के पावर 3। अब 6 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 216। तो अगला नंबर जो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं क्या हो जाएगा, 216। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, 3 के पावर 4 अपॉन log 7 9 log 9 बेस 7। ठीक है, तो यहीं पे करते हैं इसको, देखो इस तरीके से 3 के पावर 4 वो log को सीधा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, log ये बेस से रिप्लेस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7। उसके बाद ये देखो 3 का, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 4। ठीक है, log अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं और ये 3 का स्क्वायर 7, ये इसका ऊपर आ जाएगा रूट के फॉर्म में, तो 3 के 4 log बेस 3 7 के पावर 1/2, ये 4 उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के पावर log बेस 3 है और 7 के पावर 4/2, ये 4 इसमें आके पावर बनेगा तो ये हमारा 4/2 हो जाएगा। 2 से ये 2 कटेगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, 3 log बेस 3 और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी कि 49। तो क्या हो गया, फिर से वैसा बन गया ना, जो जिसके पावर रेज किया गया वही बेस भी है, तो ये सिंपली इसके बराबर हो जाएगा यानी 49 के बराबर हो जाएगा। तो और क्या ऐड हो रहा है यहाँ पे, ये हमारा ऐड हो रहा है यहाँ पे 49। तो तीनों का वैल्यू आ चुका है, क्या हमारा पहला है एक 625, फिर क्या है 216 और फिर क्या है 49। सभी को ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 5 11 9 20 का 0 और 4 1 5 5 2 हमारा हो जाएगा 7 1 8 नहीं 2 है 7 2 9। ठीक है, और फिर 6 2 8, ये आ जाएगा 890। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ये 49 नहीं होगा, 625 नहीं होगा, 216 होगा, नहीं ये होगा 890। तो यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से करते हैं, प्रॉपर्टीज़ हर याद होनी चाहिए। मैंने शेयर कर दिया है प्रॉपर्टीज़ का जो लिस्ट है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है और अलग से जो लिस्ट मैंने लिखा है उसको सबको याद रहना चाहिए, तब इस टाइप के क्वेश्चन हो पाएंगे।